नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली आदत को समझने और उसे शांत करने का तरीका जानेंगे। ये आदत है ज्यादा सोचने की, जिसे हम ओवरथिंकिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझे हैं। आखिर है क्या ये जो हमारी शांति छीन लेता है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मान लीजिए एग्जाम से पहले एक छोटा सा डर मन में आया और फिर उससे जुड़े 100 और डर भी पीछे पीछे चले आए। या फिर ऑफिस की किसी एक बात पर सोचना शुरू किया और सोचते सोचते कहां से कहां पहुंच गए। बस यही तो है। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक विचार से, और फिर देखते ही देखते विचारों का पूरा कुनबा, एक पूरी फैमिली दिमाग में आकर बैठ जाती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब ये विचारों का हमला होता है तो उस वक्त महसूस कैसा होता है और हमारे मन पर इसका असर क्या पड़ता है। दिन भर की इस मानसिक दौड़ भाग का नतीजा ये होता है कि रात होते होते दिमाग पूरी तरह से थक जाता है, लेकिन नींद वो कोसों दूर होती है। ये ओवरथिंकिंग का सबसे आम नतीजा है, मानसिक थकावट पर आराम जरा भी नहीं। तो अब चलिए थोड़ा प्राचीन ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। देखते हैं कि मन की इस पहेली को और बेहतर ढंग से कैसे समझा जा सकता है। उपनिषदों में ना मन की तुलना एक बेचैन घोड़े से की गई है। जरा सोचिए, अगर आप लगाम को बहुत जोर से खींचेंगे तो घोड़ा क्या करेगा? वो विरोध करेगा। और अगर लगाम को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे तो वो बेकाबू हो जाएगा। मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। और भगवद गीता हमें एक और बहुत गहरी बात बताती है। वो कहती है कि मन में आपका दोस्त और आपका दुश्मन दोनों बनने की ताकत है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे साधते कैसे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम एक एक्टिव मन का होना नहीं है। असल प्रॉब्लम तो तब होती है जब मन तो बहुत एक्टिव हो, लेकिन जागरूकता यानी अवेयरनेस गायब हो। ये बिल्कुल एक शक्तिशाली इंजन जैसा है जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है। चलिए अब ओवरथिंकिंग को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये नजरिया इसे समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। सबसे पहले तो हमें इस धारणा को तोड़ना होगा कि ज्यादा सोचना कोई कमजोरी है। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। तो फिर ये है क्या? असल में ओवरथिंकिंग और कुछ नहीं, बस भटकी हुई मानसिक ऊर्जा है। ये वो एनर्जी है जिसे कोई सही दिशा नहीं मिली है बस। और पता है, प्राचीन ज्योतिष विज्ञान भी इस पर एक बहुत दिलचस्प नजरिया रखता है। उसके अनुसार कुछ तत्व हैं जो ज्यादा सोचने की हमारी आदत से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि बुध ग्रह। ये हमें एक तेज दिमाग देता है जहां बहुत सारे विचार आते हैं। फिर है वात प्रकृति, जो मन और शरीर में एक तरह की बेचैनी, एक गति पैदा करती है। और एक है राहु का सिद्धांत, जो हमें भविष्य की ऐसी कल्पनाओं में उलझा देता है जो शायद कभी सच हो ही ना। तो इन बातों को समझने से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन से लड़ना नहीं है। ऐसे मन को दबाने की नहीं, बल्कि उसे स्थिर करने की, उसे ग्राउंड करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। आइए मेरे साथ एक छोटा सा शांति देने वाला अभ्यास करें। अब कुछ पल के लिए मेरे साथ रुकें, आराम से बैठ जाएं। चाहें तो एक हाथ अपने माथे पर और दूसरा अपने दिल पर रख सकते हैं। हम सब मिलकर जागरूकता के लिए एक हीलिंग इंटेंशन, एक उपचारात्मक इरादा तय करते हैं। अब कल्पना करें कि सिर के चारों ओर एक बहुत ही कोमल, शांत करने वाला नीला और सफेद प्रकाश है, जो धीरे धीरे घूम रहा है। ये प्रकाश आपके हर विचार को शांत कर रहा है। महसूस करें कि विचार अभी भी हैं, लेकिन अब वो रेस नहीं लगा रहे। वो आसमान में तैरते बादलों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप बस उन्हें देख रहे हैं, बिना उनमें उलझे। ये मानसिक विश्राम है, मन को सुस्त करना नहीं। अब जब मन थोड़ा शांत हो गया है तो चलिए रोजाना के अभ्यास के लिए कुछ ठोस उपायों पर भी नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही सरल और सौम्य मंत्र है जो ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। इसे धीरे से सुने। ओम ऐं नमः। एक बार और, ओम ऐं नमः। इस मंत्र का उद्देश्य है स्पष्टता यानी क्लैरिटी, ध्यान यानी फोकस और एक बैलेंस्ड सोच को बढ़ावा देना। ये विचारों के तूफान में एक एंकर की तरह काम करता है, जो हमें वापस वर्तमान में ले आता है। तो रोजाना के अभ्यास के लिए एक बहुत ही सरल सा तरीका है। सबसे पहले दिन में सिर्फ 5 मिनट का मौन, बस शांति। फिर 11 बार ओम ऐं नमः मंत्र का जाप करें
और हाँ, जब भी लगे ना कि विचार बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो बस अपनी सांस पर ध्यान दें और उसे धीमा कर लें। और आखिर में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये अभी मेरे लिए ज़रूरी है? क्या ये उपयोगी है? और अंत में उपनिषदों के इस गहरे ज्ञान को हमेशा याद रखें। मौन खाली नहीं होता, ये जवाबों से भरा होता है। जब सोचना शांत हो जाता है, तो स्पष्टता अपने आप सामने आ जाती है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि असली जवाब शोर में नहीं, बल्कि शांति में छिपे हैं?